Assalamu alaikum everyone, it's Abdul Majid here. Welcome back to my YouTube channel Majid's English. Dear viewers, today's video is going to be very useful especially for beginners. आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करेंगे, स्पेशली एडवर्ब ऑफ टाइम को डिफाइन करेंगे और बहुत सारे सवाल आते हैं स्टूडेंट्स के कि इनको कैसे लिखना चाहिए और इनमें जो हम कामा का इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह करना चाहिए, अगर नहीं करते तो फिर क्या होगा, कामाज का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, इनकी सही जगह कौन सी है, कहाँ इनको रखना चाहिए। आप ऊपर देखें ये लिखा हुआ है सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, फ्रेज एंड क्लास। ओके, तो जाहिर है कि इन चीज़ों पे हम बहस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के टूल्स हैं जिनके ज़रिए से हम अपनी लैंग्वेज को बढ़ा भी सकते हैं, जुमलों को और अल्फाज को बढ़ा भी सकते हैं अगर चाहें तो। इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी लैंग्वेज को कंसाइज और कंडेंस और मुख्तसर ब्रीफ भी कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पहला जुमला है हमारे पास। ठीक है, आई गेट अप अर्ली, मैं सवेरे उठता हूँ। ठीक है, दूसरा जुमला है हमारे पास आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, कि मैं सुबह को सवेरे उठता हूँ। और तीसरा जुमला हमारे पास है आई गेट अप व्हेन मॉर्निंग अराइव्स। तो ये तीनों जुमले जो हैं एक ही सेंस देते हैं कि मैं सवेरे उठता हूँ। तो इनको पहले हम समझ लेते हैं कि ये अर्ली, ये भी सवेरे की मीनिंग देता है। अर्ली इन द मॉर्निंग ये भी सवेरे की मीनिंग देता है। व्हेन मॉर्निंग अराइव्स ये भी सवेरे की मीनिंग देता है। तो असल में ये क्या है? तो असल में ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। जो चीज़ जुमले के अंदर टाइम को शो करे, टाइम को जाहिर करे, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं कि ये टाइम दिखाने वाला एडवर्ब है। कि ये एक्शन कब होता है? सवेरे होता है। कब होता है? गेट अप कब होता है? सवेरे होता है, ये सवेरे होता है। कि ये एक्शंस जो होते हैं ये कब होते हैं, किस टाइम होते हैं? जो टाइम को चीज़ शो करती है उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों के अंदर क्या फ़र्क है? तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एक लफ्ज़ पे मुश्तमिल है, तो इसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे, लेकिन इसको हम नाम देंगे, ये सिंपल एडवर्ब है। ठीक है, ये सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है, सिंपल है, एक वर्ड पे मुश्तमिल है। और दूसरा जो है वो भी जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन इसके अंदर जो है 1 2 3 4 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स से है जो इसकी मीनिंग दे रहा है, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम की। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इनको हम क्या नाम देंगे? इनको हम नाम देंगे भाई ये फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। मीनिंग वही दे रहा है लेकिन इसके अंदर अल्फाज ज़्यादा हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से, तो ये फ्रेज बन गया। तीसरा है व्हेन मॉर्निंग अराइव्स, तो इसके अंदर भी 1 2 3 ये 3 अल्फाज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। तो ये भी जो है टाइम को शो कर रहा है कि गेट अप कब होता है। ठीक है, टाइम को शो कर रहा है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे भाई क्लास। ये क्लास है, ये सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये फ्रेज है जो टाइम को शो कर रहा है, ये क्लास है जो टाइम को शो कर रहा है। काम तीनों एक ही कर रहे हैं। चलो, ये तो एक लफ्ज़ है इसलिए इसको हमने कहा कि ये सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसको हम फ्रेज कहते हैं, इसको हम क्लास कहते हैं। क्यों? इनके अंदर क्या फ़र्क है? इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो फ्रेज के अंदर जो होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, और ये जो क्लास होता है इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो वो क्या होगा? वो क्लास कहलाएगा। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं है और कोई वर्ब नहीं है, तो इसको हम फ्रेज कहेंगे। तो ये क्लास है और ये फ्रेज है और ये सिंपल एडवर्ब है। तो इन दोनों के अंदर स्पेशली आपको जो है फ़र्क को नोट करना है कि इसके अंदर कोई भी वर्ब इस्तेमाल नहीं है। अर्ली in the morning. Okay, when morning arrives,
ये पूरा एक किस्म का जुमला है कि इसके अंदर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो ये एडवर्ब क्लास है जो टाइम को शो कर रहा है। तो ये सिंपल है और ये जो है फ्रेज की सूरत में है और ये क्लास की सूरत में है। आइए देखते हैं इनके अंदर अगर हम इस तरह लिखें तो फिर क्या फर्क पड़ेगा इसमें। अर्ली कॉमा आई गेट अप, अर्ली इन द मॉर्निंग कॉमा आई गेट अप, व्हेन मॉर्निंग अराइव्स कॉमा आई गेट अप। ओके, अब भाई इनके अंदर क्या फर्क है, थोड़ा सा लिखने का स्ट्रक्चर जो है वो हमने चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो अब इनके अंदर क्या फर्क है, इसमें फर्क ये है कि ये जो है एम्फेसाइज कर रहा है, एक जोर दिखा रहा है, ताकीद कर रहा है। अर्ली आई गेट अप, सुबह को सवेरे ही तो मैं उठता हूं, यानी इस अर्ली पे कुछ जो है जोर लग रहा है। जब हम इसको जुमले की स्टार्टिंग में रखेंगे, बिगिनिंग में रखेंगे और इस तरह कामा का यूज करेंगे तो इसका मतलब बनेगा कि मैं सुबह को सवेरे ही तो उठता हूं, यानी सवेरे पे वो जोर लगा रहा है। तो ये एम्फेसाइजिंग है। ओके, इन द सेम वे अर्ली इन द मॉर्निंग आई गेट अप, तो ये भी उसी तरह जो है यानी जोर की ताकीद की मीनिंग दे रहा है, जोर लगा रहा है। ओके, व्हेन मॉर्निंग अराइव्स आई गेट अप, इन द सेम वे ये भी एक ताकीदी मीनिंग दे रहा है कि जब सुबह होती है, सुबह पहुंचती है तो मैं उठता हूं। एक बात और जहन में रखिएगा कि यहाँ हमने कोई कामा का इस्तेमाल नहीं किया। अगर इन्हीं चीज़ों को, एडवर्ब्स को हम एक्शन वर्ब के बाद रखेंगे तो यहाँ पे हम कोई भी कामा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इस तरीके में, इस पैटर्न में रखेंगे, ताकीदी पैटर्न में रखेंगे, एम्फेसाइजिंग पैटर्न में रखेंगे तो यहाँ कामा का इस्तेमाल हम ज़रूर करेंगे। यहाँ भी कामा का इस्तेमाल किया है, यहाँ भी किया है और यहाँ भी हमने कामा का इस्तेमाल किया है। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें हमने नोट की। एक तो यह है कि सिंपल एडवर्ब, दूसरा ये फ्रेज और इस क्लास के अंदर क्या फ़र्क है इसको भी हमने नोट किया, और फिर इनके लिखने का तरीका जो है वो भी हमने समझ लिया कि इस तरह लिखेंगे तो क्या होगा, ये नॉर्मल अंदाज है, और अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये एम्फेसाइजिंग अंदाज है और इनके अंदर हम कामा का भी यूज करेंगे। ये देखें, व्हेन द सन सेट्स बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट्स, जब सूरज ग्रूब होता है तो परिंदे अपने घोंसलों की तरफ वापस लौटते हैं या वापस आते हैं। व्हेन द सन सेट्स, जब सूरज ग्रूब होता है, ये टाइम को शो कर रहा है, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन सिंपल एडवर्ब है, फ्रेज है या क्लास है, ये आप बताएं। हाँ, अगर आप इसको क्लास कह रहे हैं तो फिर आप सही है, ये क्लास है। क्यों कि इसके अंदर ये सब्जेक्ट है सन, और सेट्स यानी ग्रुप होना, ये पूरा वर्ब है। जिसके अंदर सब्जेक्ट हो और वर्ब हो तो ये क्या होता है, ये क्लास हुआ करता है। अब इसको और पैटर्न में लिखते हैं। बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट से एट सनसेट, एट सनसेट, बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट एट सनसेट, परिंदे वापस लौटते हैं अपने घोंसलों की तरफ ग्रूब में आफ्ताब के वक्त, सूरज ग्रूब होने के वक्त। तो ये क्या है, अब ये सिंपल एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्लास है या फ्रेज है। तो हम इसको कहेंगे कि भाई ये जो है ये फ्रेज है, क्योंकि इसके अंदर दो लफ्ज हैं, एट और सनसेट। ठीक है, दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये भाई फ्रेज है, क्लास नहीं है, ये फ्रेज है। ओके, एक और बात अपने जहन के अंदर ज़रूर रखिएगा, वो ये है कि यहाँ ये सन जो है, इससे पहले हमने ये आर्टिकल, डेफिनेटिव आर्टिकल द का यूज़ हमने किया है, और यहाँ पे ये ही सन है
यहाँ पे कोई द का यूज नहीं है। ये क्यों, इसमें ये फर्क थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये सन जो है अपनी जात में यूनिक है कि सन की तरह और कोई चीज इस तरह की नहीं है जो इसकी रिप्लेसमेंट कर रही हो। तो ये यूनिक है सन। तो यूनिक चीज जो भी होती है, मून हो, अर्थ हो, सन हो, या कोई ऐसी यूनिक किस्म की जो भी चीज होगी, उससे पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। तो सर फिर यहाँ भी तो सन है नहीं, यहाँ ये फिर इसकी जो हैयत जो है, नोयत, वो चेंज हो जाती है। क्यों कि ये एक कंपाउंड नाउन बन जाता है। ठीक है, वहां पे के प्रॉपर नाउन था और यूनिक किस्म का नाउन था। यहाँ पे ये जो है सनसेट, ये साथ मिले हुए लिखे हुए हैं क्योंकि ये कंपाउंड नाउन है। अब ये सन वो सन नहीं रहा, बल्कि ये जो है ये सनसेट के साथ मिलकर एक वक्त का, टाइम का नेम है, नाउन है लेकिन एक वक्त का नाम है। तो इसलिए इससे पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्रेज है और ये क्या है, ये क्लॉज है। ठीक है, एक और मिसाल देख लेते हैं। व्हेन स्टूडेंट्स हर्ड बेल रिंग दे असेंबल्ड इन स्कूल ग्राउंड। ठीक है, लड़के जो है वो स्कूल ग्राउंड के अंदर असेंबल हो गए, जमा हो गए। ठीक है, ये कब हुए, असेंबल कब हुए, जब उन्होंने बेल को बजते हुए सुना। तो ये टाइम को शो कर रहा है। तो क्या है, सिंपल है, फ्रेज है या क्लॉज है? तो जाहिर है कि ये क्लॉज है क्योंकि इसमें जो है ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब है और ये सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, स्टूडेंट्स। तो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। तो इसलिए ये जो है क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है जो टाइम को शो कर रहा है। इसी तरह अगर हम इसको कहें कि भाई ऑन बेल रिंगिंग कॉमा स्टूडेंट्स असेंबल्ड इन स्कूल ग्राउंड। तो कब हुए तलबा जमो स्कूल के ग्राउंड के अंदर? बेल के बजने पर स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड में जमा हो गए। तो इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये फ्रेज है। अब तो आप माशाल्लाह पुख्ता बन गए हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये सिंपल है, क्लॉज है या फ्रेज है। एज सून एज आई सॉ अ लायन, जैसे ही मैंने एक शेर को, चीते को देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो इसमें ये कामा से पहले जो है ये क्या है भाई, फ्रेज है या क्लॉज है? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इसलिए ये जो है क्लॉज है। क्यों क्लॉज है भाई? इसलिए क्लॉज है कि इसमें ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और साथ में ये ऑब्जेक्ट भी है। तो ये पूरा का पूरा जुमला है जो टाइम को शो कर रहा है कि मैं भाग गया कब, जब मैंने शेर को देखा। तो इसी को हम जो है नीचे देखते हैं। ऑन सीइंग अ लायन आई रैन अवे, शेर को देखने पर मैं भाग गया। तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसलिए ये जो है ये क्या है भाई, ये फ्रेज है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है एडवर्ब्स जो होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो होती हैं जो मैंने आपको बताई, ये एक लैंग्वेज के अंदर बहुत बड़ा मकाम और बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करने से, इनको समझने से हम अपनी अंग्रेज़ी की लिखाई को और हम अपनी टॉकिंग को, स्पीकिंग को बहुत अच्छा और ज़बरदस्त बना सकते हैं। और इनकी एब्सेंस, अगर हमारी लिखाई के अंदर इनकी एब्सेंस हो, इन चीज़ों का ख्याल रखा हुआ ना हो, तो फिर हमारी लिखाई पे बहुत बड़ा असर, नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो इसलिए कोशिश करें, चीज़ों की प्रैक्टिस करें और इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल वो तो ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच।